भगवान की। ध्यान दीजिए, देखिए क्यों बार बार ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि आज का प्रसंग बहुत विशेष है। कल के प्रसंग में अपने लोगों ने श्रवण किया था कि कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा था। भगवान दुख देने वाले नहीं हैं, भगवान तो सबको सुख देते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं। परम एकांतिक श्रेष्ठ श्री वैष्णव भगवान से कहते हैं, जो अनुकूल विदित हो प्रभु को, सोई करो मेरे श्याम जी, सोई करो मेरे राम। भगवान कुंती मैया के हृदय को द्रवित देखकर रथ के स्थान से ही वापस लौट आते हैं। अगले दिन युधिष्ठिर जी महाराज भीष्म पितामह के पास जाते हैं। युधिष्ठिर का नित्य प्रति का नियम था, लाल जी सरकार भगवान के चरणारविंदों में जाके साष्टांग दंडवत करते थे। युधिष्ठिर जी महाराज सुबह सुबह भगवान के पास गए, कृष्ण के पास गए, भगवान के पास गए और सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद जल्दी गए। तो जब कक्ष के अंदर गए, पहला कक्ष के अंदर गए, देखे कृष्ण कन्हैया लाल वहां नहीं है। तो कक्ष के अंदर एक और कक्ष है, उसमें गए, वहां भी नहीं है, और अंदर गए, नहीं है, और अंदर गए, एकदम एकांत में गए, भगवान के सबसे एकांत कक्ष में गए। तो युधिष्ठिर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा भगवान वहां विराज रहे हैं और भगवान ध्यान की मुद्रा में विराज रहे हैं, भगवान ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। युधिष्ठिर को बड़ा कुतूहल हुआ, अरे ऐसा कैसे? सारा जगत सुबह सुबह इनका ध्यान करता है, हमेशा इनका ध्यान करता है, ये किसका ध्यान करते हैं? ऐसा संसार में कोई है जिसका ये ध्यान करते हैं? क्यूरियोसिटी कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी अच्छी चीज है, खराब चीज भी है। अब उसके बेचारे के पेट में मरोड़ होने लगा, ऐसे ऐसे करना शुरू किया। बहुत देर तक श्री लाल जी का मंगल हो, दास आया है। बहुत देर बाद लाल जी के नेत्र हिले और उन्होंने अपने श्री नेत्र खोले। अरे युधिष्ठिर जी महाराज, जय शिव नारायण, आइए आइए विराजिए। कब आए? अरे मैं कब आया वो छोड़ो, मैं बहुत आश्चर्य में डूब गया हूं। पहले मुझे ये बताओ कि तुम किसका ध्यान कर रहे थे? वृंदावन का ध्यान कर रहे थे, गोकुल का कर रहे थे, गोवर्धन का कर रहे थे, बरसाना का कर रहे थे, राधे रानी का कर रहे थे। आज ही है ना राधाष्टमी, किसका कर रहे थे? किसका कर रहे थे? अरे हमारे प्रिय आत्मबंधुओं, ऐसा जिद पकड़ के बैठ गया, बार बार पूछने लगा। लाल जी एकदम गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, शर्तल्पगतो भीष्मः साम्यन्निव हुताशनः मां ध्यायति पुरुषव्याघ्रः ततो मे तद्गतं मनः। युधिष्ठिर बाणों की सैया पर सोए हैं भीष्म पितामह, शरीर के पूरे अंगों में बाण ही बाण लगा है और वो बाणों के शैया पे सो के उनके हृदय में बार बार ये इच्छा आ रही है कि मेरे मन में एकमात्र भगवान का ध्यान रहे। बस ये जो बाण मेरे शरीर में लगे हैं, इतनी पीड़ा हो रही है, मैं इन पीड़ा के बारे में क्यों सोचता हूं? क्या पीड़ा बड़ी है कि भगवान का सौंदर्य बड़ा है, भगवान का वो सुंदर अद्भुत स्वरूप बड़ा है? क्या बड़ा है? तो भीष्म पितामह सोचते हैं भगवान का स्वरूप बड़ा है, तो सोचते हैं मुझे पीड़ा पर ध्यान क्यों जा रहा है? नहीं जाना चाहिए।
माम ध्यायति पुरुषव्याग्रह। ऐसी अवस्था में भी वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण कर रहे हैं। ततो में तद्गतम मनः। युधिष्ठिर वो मेरा ध्यान कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के उनका ध्यान कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये जो हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान के चरणारविंदों में मन लगाते हैं, ये ऐसे ही बिना कीमत वाली चीज है, ऐसी बात नहीं है। इसकी बहुत कद्र है, भगवान के दृष्टि में इसकी बहुत कीमत है, बहुत कद्र है। देखिए भीष्म पितामह ने भगवान को युद्ध में कितने बाण मारे थे। अर्जुन तो महारथी था, जब वो अर्जुन से नहीं सकते थे तो भगवान तो बिना धनुष बाण लिए बैठे थे, तो भगवान पे ही बाण चलाना शुरू कर देते थे। लेकिन फिर भी उनके हृदय में ये बात आ गई कि दास के मन में प्रभु का ध्यान हो, अपने कष्टों का ध्यान नहीं हो। तो देखो भगवान की कृपा से वो भी पूरी हो गई। कितनी विशेष बात है। भगवान के चरणारविंदों के प्रति भक्ति, भगवान के चरणारविंदों के प्रति शरणागति का भाव, भक्ति का अर्थ हम कभी भी साधन भक्ति नहीं करते हैं। हम जब भक्ति कहते हैं तो इसका एकमात्र अर्थ होता है भगवान के चरणारविंदों में अगाध प्रेम ही भक्ति है।